अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे प्यारे उर्दू इस्लामिक मीडिया के नाज़रीन, सीरत मुस्तफ़ा एपिसोड 27 आज 27वां हिस्सा है। कल हमने सुना है हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुल्क शाम का दूसरा सफर के बारे में। हम सुन रहे हैं हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में। आज हम सुनेंगे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और हजरत बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शादी के बारे में, यानी निकाह के बारे में। प्यारे भाइयों, हजरत बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मालो दौलत के साथ इंतहाई शरीफ और इफ़्फ़त माब खातून थी, पाक दामन खातून थी। अहले मक्का उनकी पाक दामनी और पारसाई की वजह से उनको ताहिरा कहा करते थे, यानी पाकबाज, हॉनेस्ट कहा करते थे। उनकी उम्र 40 साल की हो चुकी थी। पहले उनका निकाह अबू हाला बिन ज़रारा तमीमी से हुआ था और उनसे 2 लड़के हिंद बिन अबू हाला और हाला बिन अबू हाला पैदा हो चुके थे। फिर अबू हाला के इंतकाल के बाद हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने दूसरा निकाह अतीक बिन आबिद मखजूमी से किया। उनसे भी 2 औलाद हुई, एक लड़का अब्दुल्लाह बिन अतीक और एक लड़की हिंद बिन अतीक। हजरत बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दूसरे शौहर अतीक का भी इंतकाल हो चुका था। बड़े बड़े सरदारान कुरैश उनके साथ अक़दे निकाह के ख्वाहिशमंद थे, यानी कुरैश के बड़े बड़े लीडर्स, कुरैश के बड़े बड़े सरदारान उनके साथ अक़दे निकाह के ख्वाहिशमंद थे, शादी करने की ख्वाहिशमंद थे। लेकिन बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सब पैगामों को टकरा दिया। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पैगम्बराना अखलाक को, आदात को देखकर और आपके हैरत अंगेज हालात को सुनकर यहाँ तक उनका दिल आपकी तरफ माइल हो गया कि खुद ब खुद उनके कल्ब में आपसे निकाह की रग़बत पैदा हो गई। हम तो बड़े बड़े मालदारों और शहर मक्का के सरदारों के पैगामों को रद्द कर चुकी थी और ये तय कर चुकी थी कि अब 40 बरस की ये उम्र में तीसरा निकाह नहीं करूंगी। और कहाँ खुद ही हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की फूफी हजरत सोफिया को बुलाया, जो उनके भाई अवाम बिन खुलैद की बीवी थी। उनसे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कुछ ज़ाती हालात के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल की। फिर नफीसा बिन्त उमैया के जरिए खुद ही हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास निकाह का पैगाम भेजा। मशहूर इमाम सीरत मोहम्मद बिन इसहाक ने लिखा है कि इस रिश्ते को पसंद करने की जो वजह हजरत बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने खुद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बयान की है, वह खुद उनके अल्फाज में ये है, इन्नी क़द रग़िबतु फ़ीका बिहुस्नि खुल्क़िका व सिद्क़ि हदीसिका। यानी इसका मीनिंग यह है कि मैंने आपके अच्छे अखलाक और आपकी सच्चाई की वजह से आपको पसंद किया। हुज़ूर अकरम ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस रिश्ते को अपने चाचा अबू तालिब और खानदान के दूसरे बड़े बूढ़ों के सामने पेश फरमाया। भला हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जैसी पाक दामन, शरीफ, अक्लमंद, हॉनेस्ट और मालदार औरत से शादी करने को कौन न कहता। सारे खानदान वालों ने निहायत खुशी के साथ इस रिश्ते को मंजूर कर लिया और निकाह की तारीख मुकर्रर हुई, फिक्स्ड हुई। और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अबू तालिब वगैरह अपने चाचा और खानदान के दूसरे अफराद और शुरफाए बनी हाशिम और सरदारान मुज़र को अपनी बारात में लेकर हजरत बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मकान पर तशरीफ ले गए और निकाह हुआ। उस निकाह के वक्त अबू तालिब ने निहायत ही फसीह और बलीग खुतबा पढ़ा। उस खुतबा से बहुत अच्छी तरह उस बात का अंदाज हो जाता है कि ईरान नबूवत से पहले आपके खानदानी बड़े बूढ़ों का आपके मुतालिक, आपके बारे में कैसा ख्याल था और आपके अखलाक और आदात ने उन लोगों पर कैसा असर डाला था। अबू तालिब के इस खुतबा का तर्जुमा यह है कि तमाम तारीफें उस खुदा के लिए हैं जिसने हम लोगों को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में बनाया और हमको मादव मुज़र के खानदान में पैदा फरमाया और अपने घर यानी काबा का निगहबान और अपने हरम का मुंतजिम बनाया और हमको इल्म व हिकमत वाला घर और अमन वाला हरम अता फरमाया और हमको लोगों पर हाकिम बनाया। ये मेरे भाई का फर्जंद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है। ये एक ऐसा जवान है कि कुरैश के जिस शख्स का भी उसके साथ मवाजा न किया जाए, यह उससे हर शान में बड़ा हुआ ही रहेगा। हाँ, माल उसके पास कम है, लेकिन माल तो एक डरती हुई चाव और
अदल बदल होने वाली चीज है। अम्मा बाद, मेरा भतीजा मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वो शख्स है जिसके साथ मेरी क़राबत और कुर्बत और मोहब्बत को तुम लोग अच्छी तरह जानते हो। वो खदीजा बिन्त खुवैलिद से निकाह करता है और मेरे माल में से 20 ऊंट महर मुकर्रर करता है और उसका मुस्तकबिल बहुत ही ताबनाक, अजीम शान और जलील कदर है। जब अबू तालिब ने अपने ये वलौला अंगेज खुतबा खत्म कर चुके तो हजरत बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के चाचा जाद भाई वरक़त बिन नौफल यानी वरक़ा बिन नौफल ने भी खड़े होकर एक शानदार खुतबा पढ़ा, जिसका मजमून ये है कि खुदा ही के लिए हम्द है जिसने हमको ऐसा ही बनाया जैसा कि अहे अबू तालिब आपने जिक्र किया, और हमें वो तमाम फजीलतें अता फरमाए जिनको आपने शुमार किया। बिला शुबा हम लोग अरब के पेशवा और सरदार हैं और आप लोग भी तमाम फजाइल के अहल हैं। कोई कबीला आप लोगों के फजाइल का इनकार नहीं कर सकता और कोई शख्स आप लोगों के फख्र और शरफ का रद्द नहीं कर सकता। और बेशक हम लोगों ने निहायत ही रगबत के साथ आप लोगों के साथ मिलने और रिश्ते में शामिल होने को पसंद किया। लिहाजा आए कुरैश, तुम गवाह रहो कि खदीजा बिन्त खुवैलिद को मैंने मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह की ज़ौजियत में दिया 400 मिस्काल महर के बदले। गरज हजरत बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निकाह हो गया और हुजूर महबूब खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का खाने मईशत अज़वाजी जिंदगी के साथ आबाद हो गया। हजरत बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तकरीबन 25 बरस तक हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहे और उनकी जिंदगी में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कोई दूसरा निकाह नहीं फरमाया और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक फर्जंद हजरत इब्राहिम के सिवा बाकी आपकी तमाम औलाद हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बदन से पैदा हुए। प्यारे भाइयों, जिनका तफसीली बयान एक्सप्लेन बयान आगे आएगा। हजरत बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपनी सारी दौलत हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों पर कुर्बान कर दी और अपनी तमाम उम्र हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गमगुसारी और खिदमत गुजारी में निसार कर दी, जिनकी तफसील बयान आइंदा इंशाअल्लाह आएगा। प्यारे भाइयों, इसका अगला हिस्सा अगली वीडियो में रहेगी। इस वीडियो देखने के बाद, सुनने के बाद अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।